राजीव जी, चुनाव लड़ने के लिए तो बहुत है मोदी जी के पास सोर्सेज। सबसे पहले तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स ही हैं सबसे ज्यादा। लेकिन उसमें अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला पेंडिंग है। चीफ जस्टिस सुन रहे हैं तो कुछ भरोसा है, देखो क्या निकल के आता है उसमें। अदरवाइज तो इस वक्त तो सबसे ज्यादा अमीर पार्टी है बीजेपी। और जो जिस तरह के रोज अडानी महोदय के जो कांड हैं और इधर उधर से जो कांड निकल के आ रहे हैं, उनसे तो ये पता चलता है कि बीजेपी मेरे ख्याल से इस दुनिया की नहीं, तीनों लोग की सबसे ज्यादा अमीर राजनीतिक पार्टी है। इतना पैसा बीजेपी के पास है। रही बात राहुल गांधी को मीर जाफर ठहराने की, तो आज की सरकार के जो मौजूदा सरकार के जो कृत्य हैं, जो उनसे बहुत सारे ऐतिहासिक चरित्रों की याद आती है, बड़े बदनाम ऐतिहासिक चरित्रों की याद आती है। कांग्रेस या राहुल गांधी चाहे तो उनसे कंपैरिजन करके, या कांग्रेस के प्रवक्ता जो है उन बातों को बोल सकते हैं जो संबित पात्रा बोल रहे हैं, उनसे भी चाहे तो बहुत भद्दी भाषा इस्तेमाल करके बोल सकते हैं। तो वो फिर बहुत बुरा लगेगा संबित पात्रा को भी और भाजपा को भी और सरकार को भी, नागवार गुजरेगी वो बात। इनका क्या है कि भाषा के ऊपर इनकी भाषाई संयम या भाषाई शिष्टता का इनका दूर दूर से लेना देना कुछ नहीं है। ये मीर जाफर तो फिर भी इन्होंने एक नाम सही सुथरा ले दिया। अदरवाइज तो आपको मालूम ही है किस तरीके से ये गंदे गंदे नाम निकालते हैं नेताओं के लिए भी और राहुल गांधी के लिए भी। राहुल गांधी के लिए तो इनके प्रवक्ता ने जो गौरव भाटिया, उसने गधा तक कहा है और टीवी चैनल के ऊपर कहा है। तो आप देख लीजिए कि इनका स्तर क्या है। तो ये क्योंकि बौखलाहट क्यों है, ये इस तरह की गालियां और इस तरह के नाम निकालने, वो इसलिए कि देखिए इस वक्त जो जिस संकट काल से देश गुजर रहा है, उसमें राहुल गांधी विपक्ष के एक अकेले ऐसे नेता हैं जो लगातार हमलावर है सरकार के ऊपर और डर नहीं रहे हैं। देखिए, और सबका आपने देखा होगा कि चुप लगाए बैठे हैं, मतलब और चुप्पी इस हद तक हो गई है कि थर्ड फ्रंट बनाने की बात तक सोच रहे हैं। मतलब वो कांग्रेस को, जिसको कहते हैं, चिमटे से भी नहीं छूना चाहते अभी, दूर से भी, कि कहीं हम उनके साथ ना दिखाई दे जाए, कांग्रेस के साथ ना दिखाई दे जाए। तो जो जो पार्टियां डरी बैठी हैं वो क्या लोकतंत्र की रक्षा करेंगी। जो राहुल गांधी की आवाज को दबाना या इस तरह के भद्दे शब्द इस्तेमाल करके उनको एक तरीके से इंसल्ट करना कि ये इंसल्ट से चुप हो जाएगा, या उनको पुलिस भेज देना, पूरी बटालियन भेज देना पुलिस की वहां, उस तरह टेरराइज करना, तो उसके में आपने दिखाया, आपने अभी कि राहुल गांधी ने केरल में कहा है कि मैं नहीं डरूंगा, आप पुलिस भेजो, नाम निकालो, इंसल्ट करो, मेरे ऊपर असर नहीं पड़ने वाला है। तो असल में तो जो हिंदुस्तान की पब्लिक है वो इसी बात से डर रही थी कि कहीं राहुल गांधी भी डर के चुप ना हो जाए। लेकिन राहुल गांधी चुप नहीं हो रहे हैं और उल्टे दुगने वेग से उन्होंने उनके ऊपर हमलावर हैं। और रही बात माफी मांगने की, तो आप बोलने क्यों नहीं दे रहे हैं राहुल गांधी को सदन में। आज भी आपने देखा कि आज भी बंद कर दिया। ये इतनी चालाकी की विपक्ष के नेता का नाम ले दिया ये दिखाने के लिए कि रिकॉर्ड हो जाए। भाई, हमने तो कॉल किया था विपक्ष के नेता को बोलने के लिए, लेकिन तैयारी किस बात की, स्क्रिप्ट पहले से लिखी हुई है कि भाई आप तुरंत से उसको एडजर्न कर देना। अब उसको एडजर्न कर दिया, नकली लोकतंत्र का ये वो पहरेदार बताने की अपने आप को बात कर रहे हैं, जो कि है नहीं। और रही बात मीर जाफर की ईस्ट इंडिया कंपनी को बुलाने की, तो जब कश्मीर में धारा 370 हटाई गई थी, उसके बाद कुछ ही दिनों बाद मोदी जी की सरकार यूरोप के कुछ सांसदों को लेकर आई थी कश्मीर का दौरा कराने के लिए कि भाई देखिए यहाँ हालात सामान्य हो चुके हैं। वो क्या था, आप उनसे क्या वैलिडेशन चाह रहे थे, वो क्या आप उनसे दखल चाह रहे थे, या उनसे किस चीज की आप स्वीकृति चाह रहे थे, उनसे रिकॉग्निशन चाह रहे थे क्या, मान्यता चाह रहे थे क्या। वो देश के आंतरिक मामले में इंटरफेरेंस नहीं था क्या, वहां तो आप खुद इनवाइट कर रहे थे। जैसे आप मीर जाफर वाली बात कह रहे हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी को इनवाइट किया, वो भी तो ईस्ट इंडिया कंपनी ही है। आप यूरोपियन यूनियन के नेताओं को, सांसदों को यहाँ पे बुला रहे हैं ईस्ट इंडिया यहाँ दिखाने के लिए। वो क्या है, आप उरी में हमला हुआ था, वहां पे आप पाकिस्तान की सैनिकों को अफसरों को बुला रहे थे मुआयना करने के लिए। वो क्या था। तो दूसरे को तरह तरह के नाम निकालना एक बहुत आसान काम है।
जिसमें कि बीजेपी माहिर है, लेकिन क्या है कि अभी इनके पास रास्ता सूझ नहीं रहा है, बिल्कुल नहीं सूझ रहा है, बिल्कुल हेल्पलेस है। और देखिए, एक जो पब्लिक की राय है वो एक बनती जा रही है धीरे धीरे, कि भाई कांग्रेस सही रास्ते पे चल रही है, कि वास्तव में इनको चैलेंज करना बहुत जरूरी है। और जो ये बात है कि भाई राहुल गांधी ने क्या कहा वहां पे, उसकी बहुत डिटेल बार बार बात हो चुकी है, उसको बार बार दोहराए जाने की जरूरत नहीं है। तो अब उसमें क्योंकि इनके पास कुछ है नहीं कहने के लिए, तो उनका एक ही है कि जब बस नहीं चलता तो आदमी गालियां देने लगता है, थूक के चला जाता है दूसरे के ऊपर, जब कुछ बस नहीं चल रहा है अपना। तो जी इनका यही वाला राहुल गांधी के साथ चल रहा है। लेकिन आप पहले अपना घर तो संभाल लें। आप कश्मीर में देखिए ना, वो आदमी घूम रहा है इनका किरण पटेल, उसमें बताया, आज खबर आई है कि उत्तराखंड में भी रह के गए हैं वो कई दिन बड़े उसने, और सरकार ने पूरी उसको वीआईपी सुरक्षा और वो सब दिए। और आज वहां यहाँ के डीजीपी ये कह रहे हैं कि भी इस बात की जांच हो रही है कि किसने दिए इसको Z+ यहाँ पे, यहाँ किसने प्रोवाइड करी इसको सुरक्षा, और इसको वीआईपी ट्रीटमेंट किसने दिया, किसकी परमिशन से दिया गया। तो उस वक्त तो डर के मारे दे दिया होगा कि भाई गुज्जू भाई है, तो गुजराती भाई है, तो इसलिए हमें करना है कुछ भी। किसी ने जांच जी पड़ताल करने की हिमाकत ही नहीं की, ना सोची भी नहीं। कि मतलब आज के टाइम में तो ये हो गया है कि देखिए, बिल्कुल माजरत के साथ बोल रही हूँ मैं गुजराती भाइयों से, लेकिन मोदी और शाह की इस जोड़ी ने बदनाम कर दिया है गुजरात को और गुजरात के लोगों को, कि भी आज के टाइम में तो गुजराती होना पर्याप्त है, आप कुछ भी कर सकते हैं उसके बाद। तो ये चीज, और उसके बाद वो ये भी खबर आई है कि वो रूस भी होके जा चुका है। तो आपका अपने हालात पे तो कंट्रोल नहीं है। एक आदमी इस तरीके से छुट्टा घूम रहा है और आपका कोई कंट्रोल नहीं है। आप दूसरे आदमी को, जो कि कुछ कह के नहीं आया है, जिसकी ट्रांसक्रिप्ट आपके यहाँ बार बार आ गई है, इवन देखिए राजीव जी, जो कांग्रेस के और राहुल गांधी के आलोचक पत्रकार भी हैं, बहुत कड़े आलोचक हैं वो, मतलब कठोरतम शब्दों में निंदा करते हैं, वो तक भी ये कह रहे हैं कि नहीं, उसमें कहीं ऐसी बात नहीं है कि फॉरेन इंटरवेंशन की कोई बात की। और वो अंग्रेजी के पत्रकार हैं, ऐसे भी ये कह दो कि चलो भाई हिंदी लैंग्वेज के पत्रकार हैं या तमिल या अन्य भाषी हैं कि थोड़ा अंग्रेजी की समझ कम होगी, ऐसा भी नहीं है। तो लेकिन इनको चिढ़ लगी हुई है। वही वाली बात की, आप विदेश में गए, एक तो सबसे पहले कंपैरिजन ये हो जाता है कि भाई राहुल गांधी वहां गए, वो कैम्ब्रिज से पढ़े हुए हैं, वो वहीं सबसे पहले तो वहीं बहुत बुरी तरीके से खंजर लगा छाती में कि अरे भाई ये तो कैम्ब्रिज से पढ़ा जी हुआ है और मैं इंटायर पॉलिटिकल साइंस पे नहीं हूँ। तो लड़ाई वहां से उसकी ईगो की चल रही है। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, कि अडानी का जो मुद्दा है, देखिए 2 महीने हो गए, होने को चाह रहे हैं अभी तक, और अभी तक कहीं से कोई चू की आवाज तक नहीं आई है। आप इधर उधर राहुल गांधी माफी मांगो, ये करो वो करो, उसके ऊपर आप मुद्दे को भटका रहे हैं, अडानी के मुद्दे को। आप चाहते हैं कि किसी तरीके से ये बैकड्रॉप में चला जाए, मर जाए ये मुद्दा, लेकिन ये मुद्दा मरेगा नहीं। नित्य नए खुलासे अभी भी आ रहे हैं। कल भी एक हिंडनबर्ग का और खुलासा आया, का नया आ रहा है, अब इसमें डिटेल रोज रोज बताने की जरूरत नहीं है। ये बिल्कुल। मरेगा नहीं मुद्दा अडानी का, और जितना आप उसको पीछे धकेलने की कोशिश करेंगे, वो उतना फोर फ्रंट में आता रहेगा। जी राजीव जी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, फोर फ्रंट में आता रहेगा अदानी के